हो गया। नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई संबंध नहीं है। तो इसके पहले हम इस विषय पर आते हैं कि हम कौन थे, हमारा धर्म क्या था। हमारा धर्म सनातनी है और सनातन धर्म की शुरुआत ऋग्वेद से देखा जाए तो 1,96,8,53,110 दिन पुरानी बताई जाती है। और सनातन के यदि अर्थ पे हम जाएं तो जिसका मतलब होता है कि जिसका न अंत है न आरंभ है, इसका किसी को पता नहीं है। ये मतलब ये इससे भी पुराना है। लेकिन आज की डेट में यदि द्वापर की बात करें, सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें और जो कलयुग चल रहा है इसमें बात करें हम, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता किसी भी युग में हिंदुत्व का उल्लेख नहीं हुआ है। तमाम अध्ययन करने के बाद, वेबसाइटों को देखने के बाद, विकिपीडिया वगैरह तमाम जहाँ भी तथ्य मिले देखने का प्रयास किया गया, लोगों से बात किया गया। और आजकल तो आप जानते हैं कि गोदी मीडिया जो है अपना अलग चला रहा है। वो रोज़ एक जो है कि तथ्य नया लेके आके और समय पब्लिक का बर्बाद करता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे 17,28,000 वर्ष जो है त्रेता सतयुग का युग माना गया है और त्रेता की अवधि 12,28,000 वर्ष मानी गई है। और त्रेता की अवधि 12,28,000 वर्ष मानी गई है और द्वापर की अवधि 8,64,000 मानी गई है और कलयुग की अवधि 4 लाख वर्ष इससे कम, मतलब 4,32,000 मानी गई है। तो ये शब्द हिंदुत्व जो है, सनातन धर्म जिसको हम जीते हैं, दिन रात जीते हैं, दिन रात अपने राम का भजन करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण के गीत गाते हैं, उनकी कथाएं पढ़ते हैं। बाल्यावस्था में जिन किताबों को हम पढ़ते थे उसमें ये दिखाया जाता था, पढ़ा जाता था। जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो इनके गीत भी मिलते थे। प्राइमरी का मतलब आपको बता दें कि हम करीब बात कर रहे हैं आपके 70 से पहले की बात, 75 के बाद की बात कर रहे हैं, 80 से पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय भी इसके राम और कृष्ण की जो कहानियां हैं वो पढ़ाई जाती थी किताबों में, तब भी हिंदुत्व हमको नहीं मिला। तो आजकल जब चर्चा का विषय बना तो मन में कौतूहल हुआ कि हिंदुत्व शब्द आया कहाँ से। हमारे ही धर्म में लोग कह रहे हैं और हमें पता नहीं है, तब तो ये हम लोगों के ज्ञान में कमी है। तो इसको जब खोजा गया, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग, तो ये नहीं मिला। जब फिर इसके बाद आते हैं कि हिंदू धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। सनातन धर्म जिसे मैंने जिसका वर्ष भी बताया है आपको, 1,56,8,53,110 दिन जिसकी अवधि है, उसी को आज लोग हिंदू धर्म कहते हैं। और हिंदू शब्द भी कहीं नहीं मिला इसमें, लेकिन चूंकि लोग हिंदी बोलते हैं आज मैक्सिमम लोग, तो इसलिए हिंदू धर्म कहा गया होगा, ये मान लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि हिंदुत्व कहां से आया। इस पे जब प्रकाश डाला गया, पहले मैं एक बार और बता दूं कि हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना बताया गया है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, और जबकि हमारे सनातन धर्म कितना था, अरबों वर्ष पुराना। तो हम तो अरबों वर्ष पुराने हैं ना, हमारा तो कोई ना आरंभ है ना अंत है हमारे धर्म का। सनातन का मतलब यही होता है, ना कोई अंत है ना आरंभ है। अब इसके अनुसार हिंदू धर्म में सबसे पहले 9,057 ईसा पूर्व स्वमय भाव मनु हुए, 6673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म भी इन्होंने बता दिया 5114 ईसा पूर्व, और श्री कृष्ण का भी बता दिया इन्होंने। मतलब तमाम कूड़ा से पटा हुआ जो है हमारा जो वेबसाइटें हैं, अगर उसको देखा जाए। लेकिन ये तो द्वापर, सतयुग, त्रेता की बात किया जाए तो काफ़ी वर्ष पहले की बात हो जाती है, इससे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।
आजकल मैं सभी अपने सनातन धर्मियों से ये मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वे वेदों का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, तब किसी निष्कर्ष पे जाएं। नहीं, समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। अब फिर मैं कह रहा हूं कि हिंदुत्व कहां से आया। हिंदुत्व की भी मैंने खोज किया, मुझे विकिपीडिया से मिला और बंगाल में लिखी गई किताबें थी उससे मिला। तो इसमें सर्वप्रथम जो है 1892 में चंद्रनाथ बसु ने किताब हिंदुत्व प्रकाशित हुई। आप बताइए कि मेरा धर्म जो है अरबों वर्ष पुराना, और ये जो है कि 1892 कितने साल की बात है, अभी करीब करीब मान लिया जाए तो 8 साल और 21 29 129 साल पुराना हो गया ये हिंदुत्व शब्द जो है। और इसके बाद चंद्रनाथ बसु ने तो 1892 और सावरकर ने 1923 में भी इस हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया और इसको उन्होंने लोकप्रिय बनाया। आपने ये देखा भगवान श्री कृष्ण ने कहीं कहा है कि हिंदुत्व क्या है? भगवान राम के कहीं शब्द रामायण में कहीं आए हैं कि हिंदुत्व क्या है? परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा के भी शब्दों में हमने रामायण में, टीवी महाभारत खूब देखा, बचपन में खूब परंपराएं रही हमारी, हमने खूब मन से सुना, घंटों बैठे रहते थे टीवी के सामने। रविवार आ जाता था तो हम लोग जो है छोड़ते नहीं थे टीवी को कि हम अब रामायण देखेंगे, हम महाभारत देखेंगे, हम गीता देखेंगे। गीता के विषय में जानने की जानकारी थी। क्योंकि संस्कृत में सारी किताबें हैं, इसलिए हिंदी भाषा होने के कारण उतनी जानकारी हम लोगों को मिल नहीं पाई, जिसका आज भी हमें बहुत अफसोस है। और वेदों को पढ़ाया जाना चाहिए, तभी सारी जानकारियां खुल के सामने आएंगे। जितने झूठे लोग हैं उनका पर्दाफाश होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुत्व को हिंदू धर्म से कैसे जोड़ा गया? वह कौन सी किताब है जिसमें इनका उल्लेख मिलता है सनातन धर्म के अनुसार? क्या रामायण में मिलता है? क्या पुराणों में मिलता है? उपनिषदों में मिलता है? किस जगह से इस शब्द को लिया गया है? किसी की भावना थी, उन्होंने एक शब्द गढ़ दिया होगा, तो उस पर इस धर्म को जोड़ के पूरे हिंदू को लेकर चलना, सनातन परंपरा को लेकर चलना, सनातन धर्म को लेकर चलना कहां तक ठीक है? अब मैं दूसरे शब्द पे आता हूं। हमारे समस्त हिंदी भाषी लोग, हमारे समस्त हिंदू लोग जिनका गोत्र होता है, गोत्र का अर्थ आप जानते हैं? गोग मतलब पृथ्वी, अत्रय मतलब रक्षा करने वाला। इसीलिए सबका गोत्र होता है। सबका काम है पृथ्वी की रक्षा करना। किसकी रक्षा करें हम? सबका काम है हमारी हवा प्रदूषित न हो, हमारे जल प्रदूषित न हो, धरती पर रहने वाला कीड़े से लेके मनुष्य तक तमाम जीव जंतु किसी को हानि न पहुंचे, ये हमारा गोत्र कहता। अगर हम गोत्र वाले हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर कहां से आ गया कि इस धर्म के लोग खराब हैं, इस धर्म के लोग अच्छे हैं? हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं। जहां बुराइयां पैदा हुई वही गोत्र वाले खड़े हो गए उसे समाप्त करने के लिए। किसी भी भाग में हो, चाहे भगवान परशुराम को देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, जितने भी अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, सभी अवतारों में स्पष्ट उल्लेख है उनके कि उन्होंने बुराई को खत्म करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी पे अवतार लिया है, जन्म नहीं लिया है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। उन्होंने अवतार लिया और माध्यम किसी को बनाया, किसी को माता बनाया, किसी को पिता बनाया। वो सौभाग्य होता है, वो वरदान होता है, उसकी देन होती है। तो मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूं, सवाल उठाता हूं कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से संबंध कहां पे मिला? मैं भी जानना चाहता हूं इस बात को। जो भी इसको जोड़ते हैं, जो विद्वान, एक विद्यार्थी के नाते मुझे बताने का कष्ट करेंगे। क्या रामायण में मिला, महाभारत में मिला, गीता में मिला,
पुराणों में मिला, उपनिषद में मिला, कहाँ पे मिल गया ये? सनातन धर्म में मिला, कहाँ से मिल गया ये? 1892 में चंद्रनाथ बसु, जो कि जिनके विषय में कहा जाता है कि वो मजिस्ट्रेट के पद पे भी जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय कार्य करते थे, उन्होंने एक किताब लिख दिया और उसको पूरा एक धर्म बना दिया गया। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताया जाए कि हमारे किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। और एक और बात बताते हैं, चूंकि सीखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत माता शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल 1860 में 19वां पुराण नामक की एक बंगाली पुस्तक में सर्वप्रथम हुआ था। इसके पहले इसका प्रयोग नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो बताने की कृपा किया जाए। हम लोग जानना चाहते हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं, सनातनी परंपरा में जीते हैं, हमें अपने धर्म से बहुत लगाव है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि सारे भारत की जनता का मार्गदर्शन किया जाए। हमें तो नहीं मिला, इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म का कोई सीधा संबंध अब तक नहीं मिला है। अगर किसी को मिला है तो ज्ञानवर्धन कर देने का काम करे। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं गलत हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हूं।